फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल विफ एक्सप्लेनेशन। हाँ, मुझे पता है मैं फिर से 2 दिन बाद वीडियो छोड़ रही हूँ, पर मैंने बोला ही था कि मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, इसीलिए मैं वीडियो इतनी देर से छोड़ रही हूँ। उससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं ना किसी को थैंक्स कहना चाहती हूँ। हाँ, मैं ये थैंक्स इंस्टाग्राम में शायद उसको पर्सनली बोल सकती थी, पर मुझे लगा अभी मैं इंस्टाग्राम भी नहीं कर रही हूँ। मुझे लगा कि मुझे इसे थैंक्स उसको सबको बताना चाहिए। थैंक यू चेतना। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं आप सबके कमेंट्स लाइक भी करती हूँ कभी कभी, पर ना सारे कमेंट्स में मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, पर आप सबके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आप सबको बहुत 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 थैंक्स इस समय पे मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। शायद आज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं फिर से वीडियो बना पा रही हूँ। तो और हाँ, चेतना को थैंक्स इसीलिए क्योंकि चेतना ने मुझसे मेरा एड्रेस लिया था। वो मेरे मैरिड लाइफ की अच्छी कामना के लिए मुझे दरगाह से चादर भेजना चाहती थी और वो मुझे मिल चुका है, तो उसके लिए लॉट्स ऑफ थैंक यू चेतना। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक लंबे से पॉज के बाद ना सब एकदम चुपचाप हो चुके थे। तो अचानक से ना वांगजी जो एक डीप ब्रेथ लेके कहता है, वो बस 10 साल की थी उस समय कैरमन, वो ऐसा कैसे कर सकती है। मुझे पता है कि तुमने वो अपना बात पूरा कर पाता। इससे पहले कैरमन बोलता है, तुम्हें पता है कि वो ऐसा क्यों कर सकती थी। कुछ चुप रहने के बाद फिर से वांगजी, पर वो मेरा लड़की, और वो कंप्लीट कर पाती है। और कैरमन अपने एक क्वाइटली आवाज़ में बोलता है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। और ये सब सुन के ना यूबिन एकदम आँख बड़ा बड़ा करके ना बस उसकी तरफ देख रहा था। और दूसरी तरफ यूबिन अचानक से पूछता है, आप क्या मीन करना चाहती हैं आंटी? वो मेरी सिस्टर नहीं है क्या? वो मेरी सिस्टर नहीं है? यूबिन की ये बात सुन के ना उसका पेरेंट्स एकदम चुप हो जाता है। सीसीलू एक जोर का सांस छोड़ती है और उसके पापा नीचे देखना स्टार्ट कर देती है। यूबिन कुछ देर तक ना सबकी तरफ देख के फिर से कैरमन ली की तरफ देखा, वो मेरी जुड़वा। वो कुछ और कह पाती। कैरमन ली वांग जीजो की तरफ देख के कहता है, मुझे लगता है तुम्हें उसे बोल देना चाहिए। वांगजू पूछता है, क्या ये ज़रूरी है? कैरमन बोलती है, हाँ है, और तुम उसको भी सब कुछ बता देना चाहिए उससे पहले वो। और फिर से ना वांगजू बोलते, पर वो भी एक बच्ची। वो कंप्लीट कर पाते। कैरमन ने अपने रेड आई से गुस्से वाले दांत पीसते हुए बोलते, उसे बच्ची बोलने का ना कोशिश मत करना। अगर वो बच्ची है फिर भी उसने मेरी बेटी को मारा है। कैरमन कुछ देर शांत रहने के बाद फिर से कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी, पर उससे पहले तुम यूबिन के क्वेश्चन के आंसर दो। वांगजू ने एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, जिस दिन तुम जन्म लिए थे उस दिन एक और बच्चे ने जन्म लिया था। वो हमारा दोस्त का बेटी थी, चेंग चाओशुन। वो बहुत अच्छी थी, बहुत फ्रेंडली थी, चाइल्डिश थी, एकदम बहुत अच्छी थी। वो तुम्हारी मॉम, मेरी, कैरमन और वाउशियांग का कॉलेज फ्रेंड थी। वो हमेशा ना बहुत चाइल्डिश बिहेवियर में रहती थी। वो धीरे धीरे कुछ देर बाद हमको पता चला कि उसका कोई मेंटल इशू है, इसीलिए वो ना कॉलेज यूनिवर्सिटी आना बंद कर दिया 1 साल के बाद। और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया था। सबसे बड़ा बात ये था कि वो मेंटल पेशेंट बन चुकी थी और वो ना अपने मम्मा से टॉर्चर होती थी, अपने मम्मा पापा से। उसके मम्मा पापा के पास वो एक पंचिंग बैग था। और ये सब बोलते हुए ना वांगजी शाओ को बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो धीरे धीरे बोल रहा था। एक समय पे उसने अपने सैनिटी, उसने अपना सब कुछ खो दिया था और एकदम पागल हो चुकी थी। और वो ट्रीटमेंट पे थी, उसकी फैमिली मर चुकी थी और उसके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ग्रैंड पेरेंट्स पे आ गए थे। वो धीरे धीरे ठीक हो जा रही थी, फिर अचानक से उसका ग्रैंड पेरेंट्स भी मर गया। हमने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसकी एक शादी हुई थी एक बिजनेसमैन से, उसका नाम जोउ जंग जिन था। उसके बाद वो हमारे कांटेक्ट में नहीं थी। हमको सब कुछ बाद में पता चला जब वो ये बोल के ना वांग जीजो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर से उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। शादी के बाद वो बहुत हैप्पी थी, पर उसका अचानक से उसका मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। उसका हस्बैंड ने उसे कंट्रोल करने का बहुत कोशिश किया, उसको ट्रीट किया, पर कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी काम नहीं किया उसके पास।
और इस समय पर वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसका हस्बैंड उसका बहुत ख्याल रखता था, पर अचानक से एक दिन उसने अपनी सासू माँ को इंजर्ड कर दिया और उसका हस्बैंड भी उसको छोड़ के भाग गया। उसके सारे जो नेबर्स थे वो लोग उनके पास उसको ले आए और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और वो उसी वक्त मर गई जब उसका बेटी हुआ। हंसी सी तब ना एकदम धीरे से गया और उसी दिन हम सेम हॉस्पिटल में थे। फिर वांगजी शाह कहता है, मैं वहाँ से बस क्रॉस कर रहा था, एक्सीडेंटली मैं तुम्हारी मम्मा के वार्ड में जाते हुए वहाँ पे देखा, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची बेड लोई हुई थी और मैंने उसके बगल पे मेरे दोस्त को डेथ देखा और मैंने बस उस बच्ची को अपने हाथ में ले लिया। फिर ना सीसी बोलते हैं, जीशो ऑलरेडी उसके पति को सर्च करना शुरू कर दिया था और समहाउ उसको उसका नंबर भी मिल चुका था और सब कुछ देखने के बाद ना उसके पति ने कॉल कट कर दिया और क्या कि उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। और वो मैं छोटी सी बच्ची को अपने गोद में लिया और तुम्हारी मम्मा के पास चला गया क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करना था। अभी वो ठीक था तुम्हें जन्म देने के बाद और हम लोगों ने सोचा कि हम उसे बड़ा करेंगे तुम्हारी ट्विन सिस्टर के रूप पे। युवन ने सब कुछ सुन के एकदम मतलब उसको पता नहीं था कि वो क्या करेगा। उसने बस अपने फेस पे हाथ डाला और सोचना स्टार्ट कर दिया और पूछा, क्या इसीलिए वो ऐसा है? वांगजी शो ने अपना बात कंप्लीट नहीं किया, बस हाँ कहा। फिर सीसी ने बोलना शुरू किया, जब वो 8 साल की थी तब मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको एक टेडी बियर को कट करते हुए देखा था और 9 साल की उम्र में तो उसने एक किटी को जिंदा दफना दिया था। उसके बाद मुझे पता चल गया था कि वो नॉर्मल नहीं है, उसके मेंटल में उसकी मम्मा की इलनेस है। पर जीशो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसका हमारे सिवा और कोई नहीं है और अगर हम उसे बहुत सारा प्यार देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। पर मुझे पता था कुछ भी वर्क नहीं करेगा, हमारा प्यार से कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब लोग ना बहुत चुप हो गए। वांगजी शो एकदम चुपचाप सोफे पे बैठ गया। सडनली वांगजी शो ना ऊपर उठता है और कहता है, क्या वो, और कैनमन ने एकदम धीरे से कहता है, तुम बस बैठ जाओ। वांगजी शो चुपचाप बैठ जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि कुछ भी नहीं होने वाला है। कैनमनली डोर की तरफ देखता है। डोर थोड़ा सा ओपन था। हाइकन एंड एना वांग तभी नहीं था, डॉक्टर के पास गया था। झांग बाई जिया वो तो अपने बेडरूम पे चुपचाप सो रही थी और वो ना किसी को कहता है अंदर आ जाओ। एक गर्ल अंदर आता है और वांगजी शो उसके फैमिली को बो करता है। और पहले ना वांगजी शो ने नहीं देखा था उस लड़की को आते हुए, तो वो लोग उसके फेस की तरफ देखता है और ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो लड़की कोई और नहीं एमिली क्यों थी। वो उसे कहता है, आप ये पढ़ लीजिए सर। वांगजी शो आस्क करता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और कुछ देर बाद मतलब वो लोग बहुत चौंक गए थे वांगजी शुआन की वो असिस्टेंट जो ठहरी। तो कैरमन कहता है, तुम्हें क्या लगता है जिस लड़के से मेरे बेटे की शादी होने वाला है मैं उसके बारे में कोई खबर नहीं रखूँगा? मैं उसके ऊपर मेरा आँख नहीं रखूँगा? मुझे पता है वो हर रात ईबो की लाइफ में थोड़ा थोड़ा करके किस तरह से री एंट्री ले रहा है। ईबो ने उसको चेकिंग तब किया जब उसने उसकी लाइफ में दोबारा एंट्री लिया, पर मैं उसके तब से चेक कर रहा हूँ जब वो अमेरिका चला गया। ग्रेटफुल रहो इस लड़के से, वो एक बहुत बड़ी चालू चीज़ है। उसने अपने रूममेट, टीचर सबके साथ 1 नाइट स्टैंड कर चुका है, बहुत लोगों के साथ 1 नाइट स्टैंड कर चुका है। युविन का फेस ना एकदम डिस्गस्ट हो चुका था और तीनों के तीनों कुछ भी नहीं कह रहे थे, बस जोर से सांस छोड़ते हैं। सीसी कहती है, एमिली के बारे में ईबो को पता है? तो कैरमन कहता है, हाँ, जब वो वापस आई उसके बारे में उसको पता चल गया था, मैंने बता दिया था। और फिर ना युविन कहता है, आई डोंट, उससे पहले वो कंप्लीट कर पाता। तो कैरमन कहता है, पहले पेपर को देख लो। वांगजी शुआन पेपर को पढ़ना शुरू कर देता है और चुप कर जाता है। सीसी और युविन भी पूछते हैं कि पापा क्या हुआ, आपको क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बता पाता। तो युविन पेपर लेके पढ़ना शुरू कर देता है तो युविन भी चुप हो जाता है। तो सीसी कहता है, क्या हुआ युविन? तो युविन ना एकदम धीरे धीरे कहता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के पेपर हैं, जिसवन ने पापा का सारा कंपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर लिया है। तो सब चुप हो जाते हैं और एकदम एमिली की वो एक वीडियो स्टार्ट कर देता है। वीडियो में ना कैमरा जो था वो हाफ ओपन था, कोई भी बता सकता था कि वो किसी से छुपा के वीडियो कर रहा था किसी और साइड से।
जीशवान का पूरा फेस वहाँ पे आ रहा था और वो कह रहा था, एमिली सब कुछ रेडी है ना? तो जीशवान कहता है, हाँ मैम, उन लोगों का डेथ एकदम एक्सीडेंट लगेगा। तो जीशवान ना एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहते, हाँ उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मैं ना उनसे अनॉयड हो रही हूँ, स्पेशली वो ओल्ड मैन। और हाँ, उन लोगों का भी मर जाना चाहिए, माई सो कॉल्ड डैड, मॉम एंड ब्रदर। हाँ, मैं आप सबको बहुत मिस करूँगा। मुझे लगता है आप लोग हिल में अच्छी तरह से रहेंगे। और एमिली के भी एग्री करके कहते हैं, हाँ हाँ मैम ज़रूर। और वीडियो एंड हो जाता है और एमिली अपना फ़ोन वापस लेके कहती है, ये वीडियो मैंने कल सुबह को रिकॉर्ड किया था। वो मुझे कभी भी पहले कुछ भी नहीं बताती है, उसके काम से तो मैं भी शॉक्ड हो जाता हूँ। पर अचानक से उन्होंने मुझे कल बुला के अपना प्लान बताया और मैंने इमीडिएटली इसको रिकॉर्ड कर दिया। सब कुछ सुन के ना 3 लोग एकदम चुप हो जाते हैं। पर ना एकदम उनका प्लानिंग सुन के उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होता है। और कैनमन एमिली क्यू को जाने के लिए कहती है और एमिली क्यू वहाँ से चली जाती है। और ना एकदम सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे। हसीसी फर्स्ट बोलते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो कर लो, मेरा भी उससे कोई कनेक्शन नहीं है। और यूबिन उठ के कहता है, आज के बाद मेरा कोई सिबलिंग्स नहीं है। और उसके बाद ना वांगजी शोविक चुपचाप बैठा था और वो अकेला था। कैरमन और शेनशाह वहाँ ना उसकी तरफ बस देख रहे थे। इससे पहले कैरमन कुछ कह पाती, वांगजी शो उठ के कहते, तुम्हें जो करना है वो करो। मुझे आज समझ में आ गया कि कभी कभी कुछ लोगों से प्यार बदल नहीं पाता। और वो उठ के ना वहाँ से चला जाता है, पर उसको ना बहुत दर्द हो रहा था। और कैरमन भी तभी चुप थी क्योंकि उसको शायद वांगजी शो को समझ में आ रहा था। एमिली क्यों ना फिर से अंदर आती है और कैरमन कहती है कि आप ना तुम्हारा लास्ट काम बाकी है, मैसअप मत करना। तो एमिली कहती है, हाँ मैम। और कैरमन कहती है, मेरे सन को जस्टिस मिलना चाहिए। और बोल के ना एमिली को चली जाती है। और शिनचा भाई कहता है, हाँ उसको मिलेगा। और वो ना अपना कंधा उसकी तरफ बढ़ा देता है और कैरमन अपना कंधा बस अपने पति के कंधे पे रख के, अपना सर अपने पति के कंधे पे रख के आंखें बंद करके अपने बेटे के बारे में सोचना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वांगजी शो के पेंट हाउस में ना एमिली क्यों घर के अंदर जाती है, देखते हैं टीवी चल रहा था और वो कहीं भी वांगजी शुआन को नहीं मिलता है। और वो अपना उसके रूम पे चले जाते हैं तो जो सो रहे तो कहते हैं लेज़ी एस। और वो ना एकदम प्योर से कहते हैं, मैडम वेकअप वेकअप, आप जल्दी से फिर प्लीज़ वेकअप हो जाइए। और वो ना एकदम भी नहीं उठते। एमिली क्यों फिर से कहते हैं, मैडम प्लीज़ जल्दी जल्दी वेकअप हो जाइए ना। और ना एमिली क्यों को बात सुन के ना धीरे धीरे वांगजी शुआन अपना आँखें खोलता है और एमिली क्यों कहते हैं, हाँ मैम, मैं ना आपके लिए सरप्राइज़ लाई हूँ। एमिली क्यों जब भी किसी को पकड़ के लाती थी तो जीशवान के लिए वो सरप्राइज ही होता था। वो बात सुन के ना जीशवान अपना आँखें बड़ा बड़ा खोल के बैठ के कहते, इन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, क्या लिखा, आई लव यू। तो एमिली कहते हैं, नहीं मैम। जॉन कहता है, तो क्या हुआ। तो एमिली क्यों ना अपना फ़ोन आए करके कहते हैं, आप ये देखिए। और उसका देख के ना कहते हैं, वाह ये लड़का कितना हैंडसम है, कितना अमीर है, एकदम हीबो की तरह दिखता है, ये कौन है। तो एमिली क्यों कहती है, ये रियान रेन है और ये एक डिज़ाइनर है, आपको इसने अपने फार्म हाउस पे इनवाइट किया है। रिसेंटली आपने जो प्रोजेक्ट किया था ना इसकी टीम के साथ, आपको पता है ना, रेन डिज़ाइन कंपनी। वांगजी शुआन अपना सर हिलाती है। फिर से एमिली क्यों कहती है, हाँ और आपको ना ये वो बहुत पसंद आया था और वो ना बहुत इम्प्रेस्ड हो गया है आपके काम से, इसीलिए उसने आपको इनवाइट किया है। और बस एक मैसेज दिखाता है। मैसेज में लिखा था, आई लाइक टू इन्वाइट द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड डिज़ाइनर वांगजी शुआन इन माई प्राइवेट फार्म हाउस, आई विल वेट फॉर यू इन डिनर। और ये बात भी सुन के देख के ना एमिली के मतलब वांगजी शुआन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपने बेड से कूद के कहते हैं, ओ एमजी एमिली, मेरे सबसे एक्सपेंसिव और रिलेवेंट ड्रेस दिखा लो, मुझे रेडी होना है। और वांगजी शुआन ना एकदम दौड़ के अपने बेडरूम पे जाती है, बाथरूम पे, और रेडी होना स्टार्ट हो जाती है। और एकदम ना एमिली क्यों उसके अपने दिमाग में सोचता है कि फेक मैसेज कोई भी बना सकता है, पर आपको समझने का कोई औकात ही नहीं है। और एमिली क्यों ना एकदम बाहर वांगजी शुआन
का ड्रेस लेके और सब कुछ अरेंज करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जिशुआन ना फाइनली रेडी होके एकदम मेकअप वेकअप करके ना वो ना अपना ड्रेस वेस लेके अपना एमिली क्यू की तरफ चलना शुरू कर देता है। एमिली क्यू थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि उसको ना पता था कि उसका जॉब क्या है। कभी कभी वो क्लूलेस हो जाती थी वांग जिशुआन के हरकत से, पर उसको पता था कि अपने आप को किस तरह से मेंटेन करना है, अपने फेस में किस तरह से कुछ भी आने नहीं देना है। और एमिली जिशुआन चलते चलते खुद से रुकती है और फिर से पीछे घूमती है और एमिली क्यू से पूछती है, क्या सब कुछ रेडी है ना, राइट? एमिली क्यू कहते हैं, हाँ मैम, एक सब कुछ रेडी है। तो कहता है, गुड, मुझे मेरे शो कॉल्ड पेरेंट्स को ना इस मीटिंग के बाद मार देना है। एमिली क्यों ना एकदम अपना सर हिलाती है, वो एक रिलीज ब्रेथ छोड़ती, बिकॉज उसको नहीं पता था कि वांग जिशुआन किस चीज़ के स्टार्ट होने के बारे में बात कर रहा है। वांग जिशुआन फिर से चलना शुरू कर देता है। एमिली क्यों ना कुछ देर बाद चल गया था, मैम मैंने आपके बेडरूम पे ना कुछ भूल के आई हूँ। और वांग जिशुआन कहता है, तुम ऑलवेज लेट होते हो और बहुत सारे मिस्टेक करते हो, सब कुछ भूल जाते हो, इसीलिए ना मैं कभी भी तुम्हें फुल डिटेल्स नहीं देता हूँ कुछ भी स्टफ के बारे में। एमिली क्यों ना कहते सॉरी मैम। और एमिली क्यों बेडरूम के अंदर जाती है और फिर से ना एक सिरिंज और एक छोटू सा बॉटल में लिक्विड मेडिसिन वो ना लेके चले आती है। और वो ना लिक्विड मेडिसिन सिरिंज में ले लेते हैं और मैम को कहते हैं, मैडम चलिए। वांग जिशुआन ना एकदम चलना शुरू कर देता है। वो बैक फेसिंग में था, वो उसने पीछे देखा भी नहीं था और वो ना कुछ देख रही थी अपनी डिजिटल वॉच में और समय या फिर कुछ और वांग जिशुआन अपना सर हिलाती है और फिर ना वो चलना शुरू कर देती है। एमिली को बहुत जल्दी चल रही थी। वांग जिशुआन ना अचानक से रुक जाती है, उसके आइस कोल्ड हो जाती है और वो एमिली को उसे पूछते हैं, तुम इतनी जल्दी क्यों चल रही हो? और कुछ दिन के बाद ना एमिली के उसके नज़दीक जाता है और उसके आम में कुछ इंजेक्ट कर देता है। एमिली को स्माइल करता है और उसके सर पे ना हाथ सहलाना शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे वांग जिशुआन फ्लोर पे एमिली क्यू के हाथ पे गिर जाती है। और एमिली क्यू एकदम ज़ोर से कहता है, आप लोग अंदर आ जाइए। कुछ मैन ब्लैक सूट में अंदर आते हैं, वो सारे कैडमन ली के आदमी थे। और एमिली क्यू ना ली बोवन के बारे में पूछता है तो फेंग मिंग जियान आंसर देता है कि मुझे लगता है वो नहीं आएगा, वो शायद यंग मास्टर की ड्यूटी पे। यंग मास्टर कहने का मतलब यहाँ पे ना शाओ जान है। और एमिली की वो अपना बस सर हिलाती है और वो दोनों ना एकदम चुपचाप चले जाते हैं। आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है आज की भी वीडियो बहुत छोटी सी बनी है, पर इससे ज़्यादा इससे लॉन्ग वीडियो इस टाइम पे मैं नहीं बना सकती। थोड़ी सी मैं प्रॉब्लम में हूँ, अभी भी मैं रिकॉर्ड बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। आप लोगों ने कुछ ने मुझे पूछा है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मैं यूट्यूब में बता नहीं सकती, पर हाँ कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम है, वो भी मेरा। इसी वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पाई। आप सबके प्रेयर से शायद वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और शायद आगे का 2 पार्ट भी मैं माई शैडो का ही अपडेट दूंगा, उसके बाद मैं माई फर्स्ट स्टफ की अपडेट दूंगी। तो हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।